नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृतंस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी को पिठोरी अमावस्या व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को पूरा जरूर सुनिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी जरूर कर दें। पिठोरी अमावस्या, जिसे पोलाला अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू त्यौहार है जिसे महिलाएं विशेष रूप से महाराष्ट्र और भारत के अन्य भागों में अपने बच्चों की भलाई और लंबी आयु सुनिश्चित करने के लिए मनाती हैं। यह त्यौहार हिंदू माह भाद्रपद की अमावस्या को मनाया जाता है। एक प्रमुख अनुष्ठान में 64 देवी देवताओं की मिट्टी की आकृतियां बनाना और उनकी पूजा करना शामिल है, जो उनकी सुरक्षा का प्रतीक है। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है। इस समय भाद्रपद मास चल रहा है। भाद्रपद मास की अमावस्या 22 अगस्त को है, जो कि आज है। अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। भाद्रपद मास में पड़ने वाली अमावस्या का महत्व कई गुना अधिक माना जाता है। भाद्रपद मास की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या कहते हैं। पिठोरी अमावस्या को कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुशोत्पाटनी का अर्थ है कुशा का संग्रह करना। धार्मिक कार्यों में प्रयोग होने वाली कुशा का इस अमावस्या पर संग्रह किया जाता है। आमतौर पर अमावस्या का उखाड़ा गया कुश का प्रयोग 1 महीने तक किया जा सकता है। अमावस्या के कुछ उपाय करने से पितृ और काल सर्प दोषों से मुक्ति मिल जाती है। पिठोरी अमावस्या वह दिन है जब माताएं इस व्रत का पालन करके अपने बच्चों के प्रति अपना प्यार और समर्पण व्यक्त करती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत बच्चों को किसी भी प्रकार की हानि से बचाता है तथा उनके दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करता है। इस दिन आटा गूंथकर माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्ति बनाकर महिलाएं व्रत रखकर उनका पूजन करती हैं। इस दिन आटे से बनी देवियों की पूजा होने के कारण ही यह दिन पिठोरी अमावस्या के नाम से जनमानस में प्रचलित है। पौराणिक शास्त्रों में भाद्रपद अमावस्या के दिन कुशा इकट्ठी करने की मान्यता है। इसे पिठौरा, कुशोत्पाटनी, कुशग्रहणी अमावस्या आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करती हैं। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने और पितरों का स्मरण और शिवजी की और शनिदेव की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलता है। अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्र को जीवित देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी
अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्यौहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पुलेरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का एक रूप माना जाता है, पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें ताकि मैं आप सभी के लिए नई नई कथा और नए नए गीत लाती रहूं। आप सभी लोग ऐसे ही साथ बनाए रखें तथा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद।